सो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों मेरे पास एक Redmi Note 9 है जो रीस्टार्ट में आप देख सकते हैं। अभी हमारे लोगो आ रहा है और एंड्रॉयड फर्स्ट लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रीस्टार्ट कर रहा है, देखिए। और इस पर वही बेसिक सोल्यूशन जो अटेम्प्ट किया हुआ है, जो ज़्यादातर लोग Redmi Note 9 में करते हैं कि PFO का एक रजिस्टर NTC हटाकर या तो PFO पे काम करके। तो इस पर पूरे बोर्ड में से PFO पे काम हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये। पहले इसको मैं रीस्टार्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कहाँ काम हुआ है। ये देखिए, हो गया बंद। अब वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिकवर करेंगे। ये देखिए, फिर से चालू हो गया है। और यहाँ पर कहाँ काम हुआ है, ये एक रीस्टार्ट चैट है। जैसे कि मैंने बताया कि आजकल यूट्यूब पर टेक्नीशियन देखकर काम कर रहे हैं और मतलब अपने समय और अपनी दुकान का टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काम हुआ है ऑलरेडी, आप देख लीजिए। मैं आपको इसको यहाँ दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। देखिए, आप देखें कि यहाँ पर जो PFO जो ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर देखिए निकाल के साइड में रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो NTC रजिस्टर होता है और बाकी PFO को भी निकाला हुआ है। तो कोई मतलब नहीं है अगर आप ऐसे ही काम कर रहे हैं तो फिर आप मतलब अनसेटिस्फाई लाइफ जी रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों ये पूरा खेल एजुकेशन का है। अगर आप इसको पहले सीखेंगे नहीं और तो आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है वो एक अच्छे मोबाइल को भी बिगाड़ दे रहे हैं। तो अभी आप देखो कि ये फ़ोन रीस्टार्ट से तो हट जाएगा, बट इसके अंदर नेटवर्क का भी कोई दिक्कत आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट निकले हुए हैं। तो ये नेटवर्क का भी समस्या में चले आएगा। तो कहने का मतलब एक फ़ॉल्ट अगर नहीं बनता है फ़ोन तो वो दूसरे फ़ोन को जन्म जन्म दे देता है। तो ये ज़्यादातर वो टेक्नीशियन कर रहे हैं जो काम सीख नहीं रहे हैं और यूट्यूब से या फिर बहुत कम पैसों के लालच में एक इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और जहाँ पर वो सही से काम नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि कम पैसों में उनको कितना जितना भी मिल जाए उतना भी कम है। बट बेसिकली दुकान चलाने के लिए आपको जो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं समय का और एक सही लर्निंग का, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको रिकवर करेंगे, देखिए हम कैसे करते हैं। तो जनरली ये जो फर्स्ट लोगो पर रीस्टार्ट आ रहा है ना, इसमें है ना माइक्रोन का MMC लगा हुआ है बेसिकली। तो MMC का भी फॉल्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक मीडिया टेक का है, मैं आपको उससे दिखाना चाहूँगा। तो हम पहले इसको इसकी हेल्थ चेक कर लेंगे, कहीं इसकी हेल्थ में तो इशू नहीं है। आप इसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास CM2 है, UMT सबसे मीडिया टेक के सेटों के अंदर तो फ्री टूल आते हैं जिसमें आप इसकी इजीली हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी हेल्थ में इशू आया तो हमें एक माइक्रोन की चिप पे काम करना पड़ेगा और इसकी ये चिप इमेंसी चेंज भी हो जाती है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर हेल्थ अच्छी हुई तो हम पहले CPU को रिवॉल्व करेंगे और अगर उसके बाद भी नहीं मिला तो हम उसके बाद फिर ये माइक्रोन का चिप उठा के ही उस पर रीप्रोग्राम करेंगे ये करके। बाकी पावर साइड तो कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही है। हाँ, इसके किसी LDO में भी शॉर्टिंग हो सकती है जो कि वाईफाई के अंदर हो सकती है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर हो सकता है, वाईफाई वाईफाई में हो सकती है। तो ये तो हमें पावर IC उठा के उसका पूरा GR चेक करना पड़ेगा, तब जाकर हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो कोई नहीं, सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप होती हैं, कुछ भी डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो इसकी हेल्थ चेक करते हैं, आइए चलिए। तो देखिए, हमने UMT कनेक्ट किया हुआ है ये पता करने के लिए कि हेल्थ का क्या दिक्कत है। आप UMT से कर सकते हैं, सारे टूलों से कर सकते हैं। MTK में अंदर सारे टूलों से पता चल जाता है। तो चलिए, अब हम इसके अंदर वॉल्यूम डाउन दबाएंगे और विदाउट हमारे बैटरी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है और अब हमें यहाँ पे इसकी हेल्थ पता चल जाएगी।
तो जैसे कि मुझे पता था, इसका एस्टिमेट लाइफ देख सकते हैं, SLC MLC में एक आप देख सकते हैं लाइफ टाइम यूजेस एक्सीड हो चुका है, मतलब एक नॉट डिफाइन पे जा चुका है, एक्सीड हो चुका है, नॉट डिफाइन पे तो नहीं गया, एक्सीड हो चुका है। और दूसरा 60 to 70% है, विच इज़ मोर देन 60%। तो समझो कि ये माइक्रोन का है, ये तो ख़त्म है पूरी तरीके से। और देखो इसका बूट लोडर लॉक है, इसका मतलब आप इसको नॉर्मली तो कर ही नहीं सकते, एक नॉर्मल टेक्नीशियन या फिर एक नॉर्मल जो यूज़र्स होते हैं ये तो इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पे चला जा चुका है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो ही इसको रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि इस वीडियो का कंसेप्ट ये आपको बताना है कि हर फॉल्ट, हर डीसी फॉल्ट आपकी एक सोल्यूशन पे आधारित नहीं होता है। अगर आप CPU मेमसी पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप हार्डवेयर का या डायग्नोस करना नहीं जानते हैं, तो आप इस तरह के फ़ोनों को डेड ही कर देंगे और फिर ये फ़ोन पहले ऑन होंगे, फिर आप देखो इसमें ना प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाएंगी, क्योंकि ये तो इस माइक्रोन की चिप को रिपेयर भी कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि माइक्रोन का हेल्थ आपका मतलब वैसे रिपेयर नहीं होता है जैसे हम इसको बिल्कुल जीरो पे कर दें करके। हमें ये मेमसी को चेंज ही करना पड़ेगा अगर हम इसको सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो जो कि नॉर्मली हो जाएगी। सैमसंग का ही मेमसी लग जाएगा क्योंकि MTK का सर्किट है, ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है ये। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके अंदर ये हो जाने के बाद भी जो प्रॉब्लम होगी वो नेटवर्क की होगी, मतलब एक दूसरा फॉल्ट जो इसमें नेटवर्क को रिपेयर करना होगा। तो आप समझ के इस पे काम करें, अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो पहले सीखें फिर काम करें। चलिए तो आइए इसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाएंगे और इसका माइक्रोन का जो MMC है वो निकाल कर हम इसका MMC प्रोग्रामिंग चालू करते हैं। अग्रवाल दोस्तों, सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, मेरा एप्लीकेशन है एसी टेलीकॉम लिखिए और मोबाइल कोर्स करके और इसको अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने हाल में ही दिखाई यहाँ पर सैमसंग का 5G का सर्किट डाला है, ड्यूअल चार्जिंग सर्किट जो सैमसंग को डेडिकेट करके है, और अभी MTK का 5G बता रहा हूँ। और बहुत कुछ है यहाँ पे, देखिए ये सिंगल चार्जिंग IC, लेटेस्ट चार्जिंग IC, डुअल चार्जिंग IC, ट्रिपल चार्जिंग IC भी आपको मिल जाएगी। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी आप देख सकते हैं घर बैठकर, आपको एसी टेलीकॉम आने की जरूरत नहीं है अगर आप ISO पे काम जानते हैं। और अगर आप कहीं से पढ़ के भी आए हैं और अगर आपको लग रहा है यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है, टीचर नहीं बन पा रहे यार, तो मेरा कोर्स लो, क्योंकि मेरा कंटेंट है एकदम जीरो से टेक्नीशियन और टेक्नीशियन से टीचर वाला मिलेगा भाई। मेरी हार्डवेयर की जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं 1882 वीडियो, 1882 वीडियो, फ्लैश 64 का कंप्लीट कोर्स है 109, सॉफ्टवेयर और का कंप्लीट कोर्स है 808 वीडियो, DSO का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर रीगल है, UTD है, हैंटेक है और लॉजिक एनालाइजर जो मैंने अभी हाल में ही आपको दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे EMI में पढ़ना है, तो मेरे पास मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लेन इंस्टॉलमेंट पे जाओ और यहाँ पर आप इसको EMI में परचेस कर सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट इतनी और दूसरी इतनी। जिस दिन मेरी 7-8 घंटे की क्लास देख लोगे ना, उस दिन शायद सोचोगे कि ये होती है रिपेयरिंग। सो कैसे आप, वेलकम टू एसी टेलीकॉम, मैं देवदत्त अग्रवाल। ये हार्डवेयर की बुक अगर आपने परचेस की है तो भैया कर लो, ये आपको कॉम्बो में मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के साथ 2599 विद कुरियर चार्जेस, और सिंगल हार्डवेयर लेना है तो 1599। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में डिलीवर हो जाता है और बहुत सारे लोग लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, IC डाटा शीट, आपको हार्डवेयर सर्किट, पावर बूट टोकन, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर IC का तो टेस्टिंग है ही, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, IC कनेक्टर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, और छोटी छोटी भी आप बूट टोकन भी देख सकते हैं, और कंपोनेंट टेस्टिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ICO की भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ अगर आप चाहते हो तो www.actelecom.in से परचेस कर सकते हो। ये है आपकी खिलन देखा, ये जा रहे हैं आपके असम से, ठीक है, और ये कॉम्बो है, मैंने कहा 2599, एक बेस्ट नॉलेज जो आपको बहुत महंगा में भी नहीं मिल पाएगा, एक सटीक नॉलेज, और आपको छोटी छोटी चीजों को बताएगा कि कैसा मोबाइल रिपेयर में क्या क्या हम और जुगाड़ कर सकते हैं। सुरेश आ रहा है आपका गुजरात से, ये भी कॉम्बो है, और एक कॉम्बो और जा रहा है। ज्यादातर लोग कॉम्बो लेते हैं, तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कॉम्बो लेना 8 से 9 दिन तक, 8 से 9 दिन पे या ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाएगी बाय कुरियर, इंडिया डाक से हम भेजते हैं इसको। रईस शेख ये है महाराष्ट्र, जीत पत्रा ये वेस्ट बंगाल जाती है, देखिए उड़ीसा में जा रहा है, और ये जा रहा है, गेस करो कौन सा स्टेट है, कमेंट करके बताओ। नहीं, यूपी, ये जा रहा है यूपी, अनिल।